मेरे घर में तो शायद परिस्थिति भी ऐसी थी कि अक्सर अकेली रही। स्वामी जी फिर जब चले जाते थे 6-6 महीने के लिए और मैं भी नौकरी के कारण अलग ही रही, तो बच्चे और मैं कितना संभाल सकती थी। तो पहले से ही ईश्वर ने ऐसे ही कुछ किया कि बच्चे बिल्कुल शुरुआत से सेल्फ डिपेंडेंट रहे। 5 साल के हुए तो खुद अपने मन से नहा लेना और अपने मन से अपना यूनिफॉर्म निकाल लेना। तीसरी चौथी में गए अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर लेना, अपना बैग देख लेना। बड़े भाई ने छोटे को देखा, छोटे ने छोटी को देखा। एक दूसरे को संभाल लेते हैं सभी, तो इसलिए मैं काफ़ी फ्री रह पाती हूँ। तो हम बहनों को चाहिए कि इसी तरह से हम घर पे, हो सकता है घर के बड़े बूढ़े ही आपका विरोध करें कभी, क्या अभी કેટલો નાનો છે હજી, શું કામ એની ઉપર એટલી જવાબદારી નાખે છે, આમ કહી શકે કોઈ? કારણ કે થાય ઘરમાં જે હોય ને એ લોકો જે મોટા હોય બધા એ લોકોને, અરે આ બેબી તો મારી લગ્ન સુધી એટલે પરણીને ત્યાં સુધી હું એનો તો વાળ હું જ કરી આપતી, હું ઓળી આપતી હતી, એના કપડાં બધા હું ઇસ્ત્રી કરીને આપું. અરે બાપા તમે કરતા હતા, પણ શું કામ આપણે છોકરાઓને આટલા ડિપેન્ડન્ટ બનાવવાની જરૂર છે? तो बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने दीजिए, उससे उनके अंदर भी अपना एक आत्मविश्वास आएगा। अभी आपको शायद जान करके हंसी आए, आश्चर्य भी हो, लेकिन हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो आते आते दिन तक भी मेरी छुट्टी का थोड़ा सा डामाडोल था, तो बच्चों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि स्कूल में इंस्पेक्शन था। बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने 3 दिन पहले सबको सूटकेस निकाल के दे दी। मैंने कहा अभी अपने कपड़े आप लोग खुद जमा लो, क्या लेकर के जाना है क्या नहीं लेके जाना है, तुम्हारा देख लो। वहाँ पे जाकर के ये मत बोलना अरे मम्मी मैं तो सब लेकर के आया लेकिन अंडर गारमेंट्स तो घर पे ही छूट गए, ये मेरे को मत बोलना। तो फिर वो बेटा मेरा छोटा वाला वो बोलता मम्मी फिर कुछ भूल जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे तो दूसरे खरीद करके यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन ऐसे सोच करके तैयारी करो कि सुबह उठ करके मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ और सामान जमाओ अपना। तो बिल्कुल बड़े से लेकर के छोटी बेटी तक सब ने अपना अपना बैग लगाया है। तो छोटे बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें। हम लोग बिल्कुल डालते नहीं हैं, इसलिए वो बच्चे कुछ करते नहीं हैं। जो करते नहीं हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मम्मी मेरा वो कहाँ है, मम्मी मेरा ये कहाँ है, और मम्मी बेचारी बच्चों के पीछे दौड़ लगा रही है। तो कई बहनों की जो ये शिकायत होती है कि मुझे वक्त नहीं मिल पाता, तो आप शायद थोड़ा सा वक्त उससे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए ये एक मेरा सजेशन है कि आप लोग घर में थोड़ा सा बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। दूसरी एक छोटी सी मेरे को बात याद आ गई एकदम से सडनली, तो सुना देती हूँ छोटी सी स्टोरी। एक बार एक वृद्ध था, 60 साल का हो गया था। जीवन में जैसे हम लोग कुछ पाप कुछ पुण्य करते हैं, ऐसे शायद कुछ पाप अधिक किए थे, मतलब वो जो महसूस करता था, पुण्य कम किए थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी तो घर से विरक्त सा था। तो उसने सोचा कि अभी जीवन में कुछ नहीं रह गया है, रिटायर हो गया हूँ, बच्चे अपना अपना काम करते हैं, किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी मैं इतना पापी हूँ, मैं चला ही जाता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। तो जंगल में शेर खा जाएगा, कम से कम मैं अपना देह दान करूँ तो जो मेरे इतने पाप किए थोड़ा सा पाप मेरा कम हो जाए। तो वो जंगल में जाता गया, बहुत दूर जंगल में निकल गया, तो भी उसको कोई शेर नहीं मिला जो उसको खा जाए, जो उसका देह स्वीकार करे, उसका दान स्वीकार करे। देखो कई बार बेचारा इंसान मरना नहीं चाहता तो शेर आके खाता है, और जब इंसान मरने निकले तो उसे मौत गले नहीं लगाती है। लेकिन उसके कुछ अच्छे कर्म भी थे ना, तो शायद इसीलिए वो दूर दूर जाता गया। वो दृढ़ निश्चय करके निकला था कि अभी मतलब आत्महत्या करूँगा नहीं, बस कोई जीव मुझे खा ले तो ठीक है, नहीं तो देखता हूँ क्या करना है। सोचा कुछ नहीं। जंगल में बहुत दूर निकल जाने के बाद एक जगह
ऋषि तपस्या करते हुए बैठा था। उसको देखा उसने तो सोचा चलो यहीं पे रुक जाता हूँ, इतने सारे पाप किए हैं, थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूँ। ऋषि बैठे हुए हैं, उसके आसपास इतनी घास उग गई है और इसको कितने मच्छर काटते होंगे, ऐसा उसने मन में सोचा। चलो आसपास की जगह की सफाई कर देता हूँ। तो उसने आसपास की जगह की थोड़ी सफाई कर दी। उसके बाद में ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या करते थे, फिर बीच में उठते थे, पानी वानी नदी जा कर के आते थे। तो उसने देखा कि अच्छा स्वामी ये ऋषि उठते हैं, कभी जाते हैं नदी पे, प्यास लगती है, पानी वानी पी के आते हैं, थोड़े कुछ पेड़ों के फल वल भी जो भी जंगल में मिल जाते हैं, कुछ नहीं तो कभी कभी सिर्फ हरे पत्ते खा लेते हैं, फिर बैठ जाते तपस्या करने। तो उसने सोचा कि तो ये चीज़ें यदि मैं ही ला करके रख दूँ ऋषि के पास तो उन्हें उठ करके दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने एक अपना कार्य ही निश्चित कर लिया कि रोज़ सुबह उठना, ऋषि के आसपास की स्थान को सफाई करना, फिर धीरे धीरे करके पानी वानी डाल करके उसने बहुत अच्छी सी ज़मीन भी कर ली मुलायम, वहाँ से नदी जाने का रास्ता साफ कर दिया ताकि उस ऋषि के पाँव में कांटे ना चुभे, वो जब भी नदी पे जाए तब। और जंगल से दूर दूर जा कर के फल चुन करके लाए, ऋषि के पास में उसने इकट्ठे करके रखे। ऐसे कुछ कुछ उसे जो भी मिल गया, पानी वानी रखने के लिए वहाँ पे पानी ला करके रखा। इस तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो ऋषि की सेवा कर सके। ऋषि के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ऋषि बैठे थे, फिर इसको भी दिन भर कुछ काम नहीं और वो भी बैठ गया। अभी ये कहानी मैंने काफ़ी बचपन में पढ़ी थी, तो ओरा और ये सब कुछ नहीं मालूम था मुझे, ये मैं कब का बता रही, चंदा मामा में पढ़ी हुई कहानी है, काफ़ी छोटी थी मैं। तो अभी आज की दृष्टि से सोचें तो उस ऋषि का ओरा कितना अच्छा होगा, तो वहाँ पे शेर वगैरह तो आने का सवाल ही नहीं था। और एक अच्छे वातावरण में जब इंसान बैठ जाए तो ध्यान तो अपने मन से होगा ही, तो वो भी ध्यान करने लग गया धीरे धीरे, और ऋषि का साथ में ध्यान भी रखता था पूरा। फिर जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसके और ऋषि के मृत्यु का समय साथ साथ था। तो दोनों के लिए 2 यमदूत आए और आत्मा ले जाने लगे। तो सीधे ऋषि को तो स्वर्ग में लेकर के जा रहे थे, पीछे पीछे इसको भी स्वर्ग में ही लेकर के जा रहे थे। उसने पूछा यमदूत से, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो बोले स्वर्ग में। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे स्वर्ग में कैसे ले जा रहे हो आप? तो बोले कि नहीं, हमें तो यमराज ने कहा है कि आपको स्वर्ग में पहुंचाना है, हम तो सिर्फ सुनते हैं और वही कार्य करते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग में पहुंचा दिया। तभी इसके मन में शंका आई कि मुझे क्यों पहुंचाया। तो उसने यमराज से कांटेक्ट किया, यमराज मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए ना बच्चों को मेरी कदर थी ना किसी को, और मैंने समाज में लोगों को परेशान भी किया है, फिर मुझे आपने स्वर्ग कैसे दे दिया? तो यमराज ने कहा कि देखो, तुमने जो किया वो कुछ तुम्हारे शरीर के साथ जो दोष थे उसका परिणाम था, और बाद में तुमने जो किया वो तुमने अपने आत्मा की बात सुन के किया, और जो अपने आत्मा के मार्ग पर चलता है उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसे और क्या मिल सकता है? तो ऋषि की सेवा करते करते वो स्वयं भी कब ऋषि बन गया ये उसे समझ में नहीं आया। तो मैं भी चाहती हूँ कि स्वामी जी की जिस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, स्वामी जी को चित्त में रखते हैं, एक दिन स्वयं आप भी उतने ही शुद्ध, उतने ही पवित्र, उतने ही अच्छे हो जाएंगे। ये मेरी शुभकामना है। स्त्रियों के लिए हम लोग जब ये एक समिति बना रहे हैं तो उसमें जो खास कार्य ये करना है, सभी को जो 6 महिलाएं अभी तक स्वामी जी ने ही सजेस्ट की हैं, क्योंकि मेरा स्वयं का तो इतना किसी से कांटेक्ट नहीं है जो मैं पहचान सकूं, और जो स्वामी जी बता सकते हैं वो मैं तो कभी देख ही नहीं सकती हूँ। तो स्वामी जी ने जो इन 6 महिलाओं का नाम बताया है, एक स्वामी जी ने कहा थोड़ा रुको,
फिर बताते हैं। तब तक इन 6 महिलाओं का मैं पहले नाम बता देती हूँ। श्रीमती कृपाबेन, तो आप लोग जानते हैं, कृपाबेन कावड़िया, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कृपया ये बहनें जहाँ भी हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो सब लोग देख भी लेंगे और पहचान भी लेंगे। फिर श्रीमती सीमाबेन सोनी, इन्हें उपाध्यक्ष। श्रीमती सीमाबेन। श्रीमती सुरेखा धोंड, इन्हें कोषाध्यक्ष। श्रीमती पटवारी, इन्हें सचिव। श्रीमती कलाबेन, इन्हें सह सचिव। और श्रीमती निरंजनाबेन सोनी, इन्हें भी सह सचिव। तो इन 6 बहनों को, एक बहन और अभी स्वामी जी इसमें जोड़ने ही वाले हैं, तो इन 6 बहनों को तब तक करना ये है, और निश्चित रूप से उसमें आप लोगों का सबका सहकार्य होगा तभी सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो करना ये है कि वो हर सेंटर पे अपना एक एक प्रतिनिधि बनाएंगे। वो प्रतिनिधि उस सेंटर की बहनों को यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान यदि वहीं स्थानीय तौर पे हो सकता है तब तो निश्चित तौर पे वो लोग प्रयत्न करेंगे ही। यदि उनकी कोई ऐसी समस्या है, ऐसी बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम है जो वो किसी को बता नहीं सकती हैं या बता नहीं पा रही हैं, संकोच हो रहा है, तो वो चिट्ठी लिख कर के उनके मार्फत मुझे भिजवा सकते हैं और उसमें से मैं जो भी सहायता कर सकूँगी निश्चित रूप से करूँगी ही। और जहाँ मुझे भी लगेगा कि ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ या मुझे भी सही सजेशन दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ, तो फिर मैं उसमें स्वामी जी की भी सहायता लूँगी ही। तो फिलहाल ये 6 महिलाएं और मैं, हम 7 जने मिल कर के सभी जितनी बहनें हैं और स्वामी जी, इनके बीच के एक पुल का, एक ब्रिज का काम करेंगे ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो स्वामी जी तक पहुंच सकें, स्वामी जी उन्हें सुलझा सकें। जो निचले स्तर पे हम लोग कर सकते हैं हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे ही। एक समस्या जो आती है बहनों को कि बच्चे छोटे हैं, अभी कितनी बहनें तो शायद इसीलिए नहीं आ पाई कि नहीं अभी बच्चा 5 साल का है, वो आकर के वहाँ पे शोर मचाएगा तो बाकी लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगा, इस वजह से कई बहनें नहीं आ पाई हैं। तो जो ख़ास तौर पे जो परेशानी होती है बहनों को कि बच्चों की जिम्मेदारी माँ की ही होती है और कई बार घर में परिवार के लोग आपकी सहायता करते भी हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, या घर में सभी बहनों को ध्यान करने जाना है तो अभी तेरा बच्चा है तो देख, ये हो ही जाता है निश्चित रूप से। तो उसमें हम लोग जो कर सकते हैं कि सेंटर पे मान लो 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाओं में से 10 महिलाओं के बच्चे छोटे हैं, 2 साल के बच्चों से लेकर के 8-10 साल के बच्चे जो शैतानी कर सकते हैं, ध्यान शायद ना भी करें, ऐसा आप महसूस करती हैं, तो एक काम हो सकता है कि बच्चों को लेकर के आप सेंटर पे तो आ जाइए, सेंटर के पास में ऐसी कहीं जगह हो, एक कमरा हो, तो उस कमरे में उन बच्चों को लेकर के उन 10 महिलाओं में से एक महिला उन 10 बच्चों को संभाल लें एक दिन, दूसरे दिन दूसरी महिला, ऐसे टर्न बाय टर्न एक एक करके। तो क्या होगा कि 10 महिलाएं ध्यान नहीं करें, उससे अच्छा है कि एक ध्यान ना करें और 9 महिलाएं, 9 बहनें जो है वो ध्यान कर सकें, कार्यक्रम अटेंड कर सकें। तो ऐसा प्रयास करना है। साथ ही साथ घर में यदि 4 महिलाएं हैं तो चारों के अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसमें से 2 महिलाएं घर का काम संभाल ले, 2 को जाने दे, या एक महिला घर संभाल ले, बाकी लोगों को जाने दे। तो इस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होने की आवश्यकता है, और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो उसके लिए हमें मिलने की आवश्यकता है। जब मिलते रहेंगे सेंटर पे, एक दूसरे से अपनी समस्याएं बांटेंगे,
तो कई बार अपनी समस्याएं तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और वैसे भी जय बाबा स्वामी करके निकलो तो कभी कोई समस्या आती नहीं है। तो ऐसे आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो आप अपनी जो भी साथ हैं आप लोगों की बहनें आसपास की, आप उनके साथ ज़रूर बांटिए। कोई गंभीर बात है निश्चित रूप से बताइए। कहीं ऐसी बात है कि जिसके लिए प्रार्थना धाम पर प्रार्थना करवाई जा सके, ऐसा आप महसूस करती हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर कहलवाइए और प्रार्थना का बहुत अच्छा असर होता है। हमें अपने जीवन में भी एक ये अपना लेना चाहिए कि जब आपको लगता है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये जो भी समस्या है इसका निराकरण मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं ना तो पूरे मन के साथ स्वामी जी के पास वो समस्या छोड़ दीजिए आप, और निश्चित रूप से आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो ये बहनों को देखना है कि आपस में एक अच्छा तालमेल रखें और एक दूसरे की एक मतलब ऐसे बदनाम है इस बारे में महिलाएं कि जहाँ 4 महिलाएं मिली तो 5वीं की बुराई शुरू हो जाती है। तो ये होगा, हम ऐसे कहते हैं कि चलो ये उन लोगों की बातें जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, ये बातें हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है हमारे अंदर का एक गुण भी हो, मतलब दुर्गुण हो कि दूसरों के दोष तुरंत नज़र आते हैं, तो क्यों ना एक अच्छी सी आदत अपना लें कि दिन भर में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने दिन भर में आज क्या अच्छा कार्य किया, एक बार ज़रूर बोल दें कि बेटा आज तूने ये काम बहुत अच्छा किया, देखो आपका बच्चा कितना एकदम से उसको अच्छा लगेगा। जिस तरह से आपको तारीफ़ अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से घर के हर सदस्य को अच्छी लगती है। तो अपने ही घर के बड़े बूढ़ों को તમારી આ વાત મને બહુ ફાઇન લાગે, બહુ સારી લાગે, એવું તમે કહો તો કેટલું સારું લાગે એમને। તો દિવસમાં એકાદ વખત આપણે ઘરમાં એવું તો નથી ને કે કોઈ કંઈ સારું કામ કરતું જ ના હોય, આપણે કેટલા બધા કાર્યો કરીએ છીએ પણ એની જો કોઈ દખલ લેતું હોય ને તો આપણને બહુ સારું લાગે, સેટિસ્ફેક્શન મળે એક। તો એ સેટિસ્ફેક્શન જેમ આપણને મળે છે તો એ બધાને મળવો જોઈએ એવો પ્રયાસ, એવો પ્રયત્ન આપણે જ કરવો પડશે। શરૂઆત આપણે કરીએ, આગળથી બધું થઈ જ જવાનું છે। मैं बीच बीच में गुजराती इसलिए बोलती हूँ क्योंकि गुजराती बहनें काफ़ी हैं और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुजराती में अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि माता जी आज बड़ी खिचड़ी भाषा बोल रही हैं, कभी मूंग की दाल आती है कभी चावल आता है। तो हम लोग ऐसी कोशिश करें कि घर में स्त्री हो या पुरुष हो, किसी ने कुछ अच्छा काम किया आप निश्चित रूप से उसकी दखल लीजिए और आप मतलब हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन अच्छे से कहिए ज़रूर कि आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा या आपकी ये बात बहुत अच्छी है। उसी तरह से सेंटर पे भी अपने आसपास की बहनों में आप जो अच्छा देखती हैं, झूठ मूठ की तारीफ़ नहीं करना कि आप तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि जितनी झूठी बातें होंगी वो आप यदि कुछ भी गलत बोलती हैं तुरंत आपकी विशुद्धि पकड़ेगी। तो झूठी तारीफ़, झूठी बटरिंग करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सचमुच महसूस करती हैं कि ये अच्छा है, एक क्या होता है ना, दोष शोधक दृष्टिकोण रहता है हम लोगों का। हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल सर हैं, तो जब इंस्पेक्शन होने वाला था तो 3-4 महिलाओं को उन्होंने नियुक्त कर दिया, एक बार पूरे स्कूल के हर क्लास का राउंड लगाओ। तो हमने कहा कि अरे वाह, सर ने कितना हम लोगों को अच्छा रिस्पेक्ट दिया। क्यों उन्होंने कहा, बाद में हंस करके बोले कि महिलाएं सबसे पहले दोष ढूंढ लेती हैं, इसके लिए उन्होंने ये कार्य महिलाओं को दिया कि नहीं, आपकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, सबसे पहले आप दोष ढूंढ लेंगी। कौन सी महिला, कौन सी लड़की ने ड्रेस क्या पहना है, नेल पॉलिश कौन से रंग की लगाई है, हाँ ज़रा भी सेंस नहीं है। तो पाँव की नेल पॉलिश उन्हें नज़र कैसे आ जाती है, इतनी दोष शोधक दृष्टि होती है। तो हम इस दृष्टि को एकदम उलट दें, दोषों को छोड़ देते हैं, दोष धीरे धीरे सबके दूर होने ही वाले हैं। तो हम लोग उसमें से अच्छी बातें ढूंढने की दृष्टि बनाएं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो आपको सबके अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो जब हम अच्छा ही अच्छा देखेंगे तो किसी की बुराइयों में चित्त नहीं जाएगा,
जब किसी की बुराइयों में, किसी के दोषों में चित्त नहीं जाएगा तो चित्त शुद्ध रहेगा।